हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या करना है, हमें दो इंटीजर्स दे रखी है, एक पेयर दे रखा है इंटीजर्स का, तो हमें उसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए उसको करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91 है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो हम करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, 91 का करेंगे। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 17 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग इसके फैक्टर्स करते हैं तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किस लिए होता है भाई, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो एचसीएफ होगा ऑफ 26 एंड 91 का वो क्या हो जाएगा भाई, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जब इंटीजर से रखे हो और उसमें जो वैल्यू कॉमन हो तो वही हमारा क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो लीस्ट वैल्यूज होती हैं वही हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि यहां पे 13 है तो ये क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। तो भैया एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए अब हमें इसमें क्या निकालना होता है, एक तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, जो भी नंबर के प्रोडक्ट्स है वो निकालेंगे और जो भी मैक्सिमम पावर होगी इंटीजर की या फैक्टर्स की वो हम लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 1 टाइम है तो इसको 2 लिखा जाएगा। 7 क्या है भाई, 1 टाइम है दोनों नंबर्स के अंदर। उसके बाद 13 क्या है भाई, हमारा दोनों में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर होता 13 की पावर 2 होता और यहां होता 13 केवल, या 13 मल्टीप्लाई 13 हो जाता, तो हम 13 लिखते, यानी कि हाईएस्ट पावर को लिखते, 13 की पावर 2 को हम यहां लिखते। तो अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा भाई, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 2 7 जा 14 होता है, 14 को 13 से करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। तो यहां निकल गया हमारा एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि भाई इन दोनों इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना है, 182 है और एचसीएफ कितना है बेटे हमारा, 13 है। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2366 आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास नंबर थे 26 एंड 91। जब हम लोग इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 2366 आएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो सीधा सीधा, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा, टू नंबर्स, दैट्स ऑल। यही हमें प्रूफ करना था, जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसमें। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो क्या है, 510 एंड 92। तो बेटा इसको भी हमें क्या करना है, सिमिलर मेथड से करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आप एक बार में ही क्रैक कर लोगे इसको। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जब 510 को हम जब एक्सपेंड करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि 2 से करेंगे हम लोग, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10,
इसके बाद क्या होगा, यहाँ भी बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसके बाद ये किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 3 8 जा 24 और एक कैरी फॉरवर्ड 3 5 जन 15। अब ये बेटा किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ये आएगा 17, 17 5 जा 85 हो गया बेटे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लास्ट में क्या बचेगा, 17 बचा हुआ, तो 17 को 17 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे रिमाइंडर बेटा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएंगे। अब बेटा हमारे पास क्या बचा है, 92। तो 92 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं बेटे। देखिए क्या होगा, 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा। इसके बाद करोगे तो ये क्या आएगा, 23 आ जाएगा बेटे। अब 23 किसके टेबल में आता है बेटा, अपने टेबल में ही आता है केवल, तो 23 क्या है, 23 के टेबल में ही आएगा, तो ये 1 हो गया। तो इस तरीके से 92 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स बेटे, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 23 हो जाएगा। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटे, HCF के बारे में बात करेंगे। जो HCF हो जाएगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 510 एंड 92 क्या हो जाएगा बेटे, मैंने आपको बताया था HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इन दोनों इंटीजर्स में क्या होगा, कॉमन होगा, वही हमारा क्या होगा फैक्टर, वही HCF कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब चेक करेंगे 510 और 92 में, तो सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है, ए की वैल्यू क्या दिखाई देती है, कॉमन। ये देखिए 1 टाइम 2 क्या है, दोनों में रिपीट हो रहा है। इसमें हालांकि 2 है, 2 टाइम्स 2 है, लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू में क्या है, 1 टाइम है। तो इसलिए जो हमारा कॉमन होगा वो क्या होगा, केवल 1 टाइम 2 हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, 2 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 वो क्या होगा भाई, मैंने क्या बताया था, जो भी एलसीएम क्या होता है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देखते हैं अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो बेटा क्या होगा, इसमें हम लोग इसके फैक्टर्स करते हैं। देखिए तो क्या आ रहा है भाई, 2 हमारा ट्वाइस आ रहा है। मैंने आपको बोला था जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसमें ना, वो लेंगे ही लेंगे हम लोग। जैसे क्या है, 2 ट्वाइस है, यहाँ पे क्या है 1 टाइम है, तो हम क्या लेंगे, जो इसमें हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि 2 की पावर 2 लेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या बचा है हमारा, देखिए 3, देखिए 1 टाइम है तो 3 लिख लेंगे, फिर क्या आएगा जी 5 आएगा, और फिर 17 आएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 23। अगर हम लोग बेटा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, 23,460 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। ओके बेटे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वही नाउ HCF मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल लेते हैं बेटे। तो हमारा HCF है 2 और एलसीएम है 23,460। अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा बेटा, 46,920 आ जाएगा। इसको 1 मान लेंगे और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लिया हमने, तो हम नंबर्स से हमारे 510 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 46,920 आएगी। ये हो गया हमारा सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, हमें पता चल जाएगा कि भाई जो HCF है और HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा। दैट्स ऑल बेटे, यही हमें प्रूफ करना था इसमें भी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा।